मैंने इसलिए सोच कर दिया था। Yeah. Great. So don't give up. Do it every day. जब भी आपको लगता है कि आपके पास 5-7 मिनट है, just pick up a phone and call somebody. आप वैसे भी अपने जो लोग हैं जिनके साथ आप चिट चैट करते रहो, एक दूसरे की बुराइयां करते हो, एक दूसरे की गॉसिपिंग करते हो, उसके अलावा उसमें से टाइम कट करके just try to connect with people. And I'm not saying only for you, even I do that. Good morning. Good morning. Good morning. Hi, Bijal. Hello. शक्ल तो दिखा रहे बिजल. Okay. So how are you, ma'am? I'm good. How are you? First class. बताइए, कल मैंने भी 2 लोगों को कॉल किया. हाँ. मैंने दर्शन जी को कॉल किया, फिर मैंने नंबर आपको दिया. Then I called to my 2 friends also, Minal Agrawal, and she from Chennai. Okay. उसके और 2 आने वाले हैं. ताकि उन लोग के क्लास लेगी मैं थोड़ा. क्यों नहीं आए? Okay. एंड मैम, दिन ब दिन आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. मुझे कॉम्प्लेक्शन हो गया आपको देख देख के. अभी मुझे भी अभी लग रहा है कि खुद को भी अभी और एक बार लेकर आना पड़ेगा, जैसे आपकी तरह सुंदर. मैंने अभी अर्चना के बारे में बोला ना. The only thing you need to do is gratitude. That's all. वही ना, वही तो अभी ग्रेटिट्यूड ही करने वाले हैं. ठीक है, चलो. Thank you so much, Bijal, for being in the session. Okay, so who's going to read today's chapter? Ma'am, I nominate my I- name. Okay, let Vandana Vandana read. Let Vandana Yes, read ma'am. today. Yeah. Yes, ma'am. Yes, Vandana. Before your very eyes. Oh, I haven't read this chapter. Okay, read day 22. Day 22. Before your very eyes. जब हम डे पढ़ते हैं ना, उससे हमें पता चलता है हम कितना चल के आ चुके हैं. और ये डे 22 इज, अगर आपने बुक के शुरू में पढ़ा होगा तो फर्स्ट 12 चैप्टर्स वर अबाउट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द पास्ट एंड द प्रेजेंट, एंड नेक्स्ट 10 चैप्टर्स व्हिच इज एंडिंग टुडे इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स. सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स. जो आपने 10 ड्रीम्स लिखे हैं उसके बारे में है. और आपको ये फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? Rabbit coming out of this magic cab, looking at the magic stick. हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा ना, इसकी तो छोड़े. he always takes out another, he keeps taking out rabbits from his hat. मतलब कुछ ना कुछ वो अचानक कुछ कर देता है, अचानक कुछ मैजिक कर देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट मैजिक, कि अचानक कुछ भी हो सकता है. और आपके सपनों के बारे में भी यही बात है. हाँ जी, पढ़े. This word, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बोला, जब चैप्टर के बिगनिंग में अगर कोई कोटेशन होती है तो वो चैप्टर के बारे में कुछ बोल रही होती है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस. भाई जितनी भी आज तक डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे हमने उस दिन बात किया था ना कि अगर हम पेंसिल पे भी पेन को भी देखते हैं तो पेन कहाँ से शुरुआत हुई, किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया, कैसे कलम दवात से आगे बढ़ते बढ़ते पहले पे लोग पत्तों पे लिखते थे लकड़ी से, उसके बाद कलम दवात पता नहीं कहाँ से कहाँ कितना इवॉल्व हो के, कितना उसमें रिसर्च हो के, इनोवेशंस हो के आज वो पेन बन गया. तो सिमिलरली कोई भी एक साइंस या साइंसेस, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी नई नई चीजों का आविष्कार हुआ है, इसके बावजूद भी ये दुनिया आज भी तिलस्मी है. तिलस्मी समझते हो? चमत्कारी है.
जादुई है, wonderful, inscrutable, magical, and more to more to whomsoever. Sorry, एक minute. Let me just read it again. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, unscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. जो भी इसके बारे में सोचता है, इस दुनिया के बारे में सोचता है. See, most of the people are just going around like a robots, right? जिंदगी में सब लोग क्या कर रहे हैं? रैट रेस में है. सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपना ऑफिस गए, काम किया, घर आए, उसके बाद टीवी देखा या बच्चों के साथ थोड़ी देर बात करी, सो गए, सुबह उठ के फिर ऑफिस चले गए. दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? अगर आप मेट्रोज में देखोगे तो लाइफ ऐसी ही है. बट कितने लोग हैं जो दुनिया में, जो हमारा ये वर्ल्ड है, उसको विद वंडर देखते हैं? कितने लोग हैं जो नेचर को एंजॉय करते हैं? कितने लोग बादलों को देख के बोलते हैं वाओ, किसने बनाया, कैसे बनाया? पेड़ों को देख के बोलते हैं. मेरे घर के मेरे बालकनी के बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर के अंदर ही आ रहा है ऑलमोस्ट. मैं उसको देख देख के इतनी हैरान होती रहती हूँ. उसमें एक बड़े बड़े ग्रीन कलर के, आई थिंक रबर प्लांट है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बड़े बड़े ग्रीन कलर के पत्ते हैं. अब उसमें ना कपोले आई हैं, एंड इतनी, मतलब मैंने कल देखा उसको हाथ लगा के, इट्स लाइक यू नो कोन होता है ना, जैसे ऐसे छोटा सा कोन, ऐसे है उसका जो अंदर से कपोल निकली है. एंड थोड़ी सी हार्ड है बिकॉज वो कपोल के, मतलब वो ऐसे कोन की शेप में, तो इट वाज लिटिल हार्ड. एंड उसके 2 दिन बाद मैंने देखा वो खुल के इतना खूबसूरत, इतना छोटा सा लाल पत्ता. इट वाज लाल भी नहीं बोलूंगी, इट वाज अ वेरी डिफरेंट कलर. ना वो रेड है, ना वो प्याजी है, मतलब बड़ा ही अजीब सा कलर, बट बहुत खूबसूरत कलर. एंड व्हेन आई टच्ड इट, इट वाज लाइक वेलवेट, बिल्कुल वेलवेटी टच उसका. एंड उसके साथ जो ऐसे पत्ते थे जो पहले पिंक थे, अब थोड़े से पिंक है बट थोड़े से बड़े हो गए. उसका टेक्सचर जरा सा, थोड़ा सा उससे कम है. उसका टेक्सचर उससे हल्का सा कम वेलवेटी है. एंड देन देयर इज ब्राइट ग्रीन कलर, जो बिल्कुल नए पत्तों का कलर होता है, वो है. उसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे किसी ने ऑयल मल के उसकी मालिश की हुई है, वो ऐसे चमकता है. और उसके बाद जो वो पत्ता मतलब मैच्योर हो गया, तो वो डार्क ग्रीन कलर का हो रहा है. एंड उसका टेक्सचर टोटली डिफरेंट है. एंड आई वाज अमेज्ड कि एक ही पत्ते के कितने रूप हैं, और जिसने बनाया कितना खूबसूरती से बनाया इसको. जस्ट इमेजिन, मतलब जब टच करो उसको, देखो, फील करो, इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. बट कितने लोग हैं जिनके पास टाइम है ये सब करने का, या इंटेंशन भी है, भाग रहे हैं बस. तो इसीलिए उसने बोला है whosoever will think of it, जो इस दुनिया को जानने की कोशिश करता है, जो इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, जो इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है, उसके लिए इतना वंडर है. अभी भी इतना मैजिकल चीजें हैं जिसको आप अभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, जिसको आप अभी भी फैथम नहीं कर सकते हो. इतना कुछ खजाना इस दुनिया में भरा हुआ है, इतना कुछ हमारे आसपास है, बट ओनली विजिबल टू ओनली दोज पीपल जो उनको उसको देखना चाहते हैं, जो उसके बारे में सोचते हैं. आर यू एबल टू कनेक्ट विद इट? मैं जो बोल रही हूँ, से यस और नो, एनीवन ऑफ यू? यस मैम. हाँ. अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ देखो, अपने आसपास लोगों की लाइफ देखो, तो क्या चल रहा है? अगर लेडीज का भी देखो तो सुबह उठती हैं, आई मीन बच्चों को उठाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाओ, हस्बैंड को तैयार करके उसको खाना वाना दो, उसके बाद घर के बाकी कामकाज में लग जाओ, उसके बाद लंच का टाइम हो गया, उसके बाद रेस्ट किया, थोड़ी देर किया, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, बीच में अपनी किसी फ्रेंड के साथ चिट चैट कर लिया, या बस दैट इज द लाइफ. बट जिंदगी, मतलब ये दुनिया किसने बनाई, कितनी खूबसूरत है, क्या क्या है इसमें. अगर आप बर्ड्स को भी देखो, कितनी तरह की बर्ड्स है. मतलब मेरे यहाँ पे एक इतनी छोटी सी बर्ड आती है, तितली जितनी,
जितनी जितनी बर्ड, मतलब मैं उसको देख के हैरान में, इतनी छोटी भी बर्ड्स होती है। अगर इफ यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड, लुकिंग इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड, तो इतना कुछ है जो अभी तक साइंस ने भी सब कुछ डिस्कवर नहीं किया है। और जो साइंस में डिस्कवर कर रहे हैं तो वो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं दुनिया में ना, उनके लिए ये हमड्रम नहीं है दुनिया, उनके लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं वो। इसमें और ऐसा क्या है जो डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक? तो इट इज ओनली विजिबल टू पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट इट। क्या? तो अभी हम थिंकिंग अबाउट इट, जो अब इस दुनिया के बारे में सोचते हैं। अब आपकी दुनिया के बारे में आप सोचते हो, कि उसके बारे में क्या सोचते हो, उसके ऊपर अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, पढ़े। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desire, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. Okay, so what this book is talking about is, Rhonda says, once she came to know about secret, after that she made a list of all her desires. क्योंकि आपने अगर सीक्रेट में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज, और अगर आप भूल चुके हो कि सीक्रेट में क्या दिखाया था, नहीं अच्छे तरह से देखी थी, तो आज आप ये एक तरह से बुक आपको ये बता रही है कि आपको सीक्रेट देखनी है, क्योंकि ये बुक सारी रिडल्स में लिखी हुई है। इसमें कहीं कहीं छुपी छुपी चीजें हैं जिनको आपको ढूंढना पड़ता है। तो अगर ये बुक सीक्रेट को रेफर कर रही है, तो इसका मतलब अगर आपने सीक्रेट नहीं देखी है तो आप आज इसको दोबारा, अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या आप उसमें भूल गए हो क्या क्या था, तो आप दोबारा से देख लें। तो व्हाट शी सेज इज, सीक्रेट के बाद मैंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई डिजायर्स की, और उसके बाद क्या किया, उस लिस्ट को अपने साथ कैरी करती थी सब जगह, और जब भी मेरे को मौका मिलता था मैं उसको लिस्ट को निकाल के देख लेती थी। एंड जो मेरी नंबर वन डिजायर थी उसको मैं अपने दिमाग में हमेशा रखती थी, और जितनी बार भी होता था मैं उसके लिए मल्टीपल टाइम्स दिन में उसके लिए थैंक यू देती थी, कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। या और एक एक करके वो सारी उसकी डिजायर्स उसकी आंखों के सामने साकार होती चली गई। सो व्हेन इट सेज बिफोर माय वेरी आईज और बिफोर योर वेरी आईज, तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी आंखों के सामने साकार होती चली गई। अगर अभी भी आपके साथ छोटे छोटे मैजिक हो रहे हैं, या आपने सोचा कि मेरे को इस बंदे को फोन करना है और बंदे का फोन आप सामने से आ गया, या आपने सोचा कि आज मुझे ये काम करने, मुझे इस जगह जाना है और मुझे ये वाली चीज चाहिए, और आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, वो सामने से आपको दिख रही है, सो दैट इज समथिंग कमिंग बिफोर योर आईज ओनली, राइट? आंखों के सामने साकार हो रही है वो चीजें। तो यहीं पे, यहाँ पर वो यही कह रही है कि मेरी एक एक डिजायर जो है वो मेरी आंखों के सामने साकार होती चली गई। तो उसकी जो नंबर वन डिजायर थी, उसने उसका क्या किया, हमेशा अपने दिमाग में रखा। जैसे होता है ना, बैकग्राउंड में रखा अपने दिमाग में, बाकी सब काम कर रही है, पर दिमाग में बैकग्राउंड में वही चल रहा है। जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना, मतलब जिस जो हमारे लिए ऐसे होता है कि बस ये मुझे चाहिए ही चाहिए। इफ somebody इज इन लव विद somebody, तो वो हर टाइम उस बंदे के बारे में ही सोच रहा होता है। मतलब अगर आपको कभी किसी से प्यार हुआ हो, तो आपको याद करो, आप हर टाइम कुछ भी कर रहे होते थे उसी के बारे में सोच रहे होते थे। कॉलेज में बैठे हो तो भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ
ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कुछ भी हो, बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है। आप ड्रेसअप हो रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है, अगर वो मुझे देखे तो उसको मैं कैसी लगूंगी, हालांकि कोई चांस नहीं मिलने का उससे, बट ऑल द टाइम यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। यस और नो, किसी के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अभी कोई बोलना नहीं चाहता कि इसको इश्क हुआ था कि नहीं। हाँ मैम, हुआ तो था मैम। हाँ, तो ये सबके, ये जब भी आपको कभी प्यार हुआ हो तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि वो हमेशा बैकग्राउंड में वही रहता है। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो सारा दिन काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उनके बैकग्राउंड में हमेशा वो उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए, मान लो आपको अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आपके बैकग्राउंड में हमेशा वो प्रमोशन घूमती रहेगी, यार प्रमोशन चाहिए, यार प्रमोशन चाहिए, क्या करूं, मुझे प्रमोशन चाहिए। तो वो प्रमोशन हमेशा आपके दिमाग में चल रही है। तो एक तो चाहिए है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, या आपको मान लो शिल्पा शेट्टी जैसी फिगर चाहिए, तो आप बोल रहे हैं यार मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी फिगर चाहिए। तो एक तो आप सोच रहे हो कि मुझे वैसी चाहिए, बट व्हाट द सीक्रेट सेज इज दैट यू बिलीव एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट एंड स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर इट। सो इफ अगर आपको शिल्पा शेट्टी जैसी फिगर चाहिए, तो यू जस्ट थिंकिंग अबाउट मेरी फिगर शिल्पा शेट्टी जैसी हो गई है, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। आप खुश भी रह रहे हो और ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स तो बन ही रहे हो, तो वो आनी ही है आपकी लाइफ में चीज। तो सिमिलरली उसने बोला कि वो सारा दिन उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देती रहती थी एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, राइट, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड अपीयरिंग बिफोर हर वेरी आईज। हाँ जी, पढ़े। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. Okay, so she says on her list, उसके list में एक जो last थी, that she wanted to go to Bora Bora, which was ताहिती के पास में था, and अब कुछ तो रीजन होगा क्यों वहां पे क्यों जाना चाह रही थी। एंड व्हेन शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम ताहिती, तो कहीं पे रास्ते में जैसे होता है ना हॉपिंग फ्लाइट होती है, तो हॉपिंग फ्लाइट थी, वहां से बहुत सारे लोग चढ़े। अब वो चढ़े तो पूरी फ्लाइट में जैसे ना एनर्जी हो जाती है ना, जब खुशियां फैल जाती हैं, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। उससे पहले जैसे लल था, सब लोग जितने भी लोग बैठे थे चुपचाप, एयरप्लेन में मोस्टली ऐसे ही होता है ना, सब चुपचाप अपने अपनी सीट पे बैठे हुए होते हैं। बट कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ट्रेन में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक पार्टी आती है, यू नो, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ फैमिली है, वो चढ़ते हैं 8-10 लोग, और पूरी ट्रेन में इतनी खुशियां, इतनी मस्ती करते हैं वो लोग, इतनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर देते हैं कि वो ट्रेन का पूरी जो कोच है ना, वो खुशियों से भर जाती है। आप लोग में से किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? Yeah, मैंने तो किया है। yeah. कई बार Yes ऐसा होता है ma'am. कोई, Yes हाँ, ma'am. कुछ फ्रेंड्स चढ़ गए या कुछ शादी वाले चल रहे हैं, या कुछ ऐसे, मतलब वो शादी वाले ग्रुप में भी 6-7 लोग ऐसे होंगे,
सारे नहीं होंगे, वो 6-7 लोग ही पूरी सबका वो जैसे थे ना माइंडसेट और सबका फीलिंग सब चेंज कर देते हैं वहां पे बैठे बैठे। और वहां बैठे बैठे कुछ लोग कुड़ भी रहे होंगे, बट ऑन एन एवरेज एवरीबडी विल बी एंजॉयिंग इट। अगर आप मतलब आपको मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो, तो जैसे वो जोक्स क्रैक कर रहे होंगे या हंस रहे होंगे या गाने गा रहे होंगे, तो हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे भी आई है। हुआ है ना ऐसा सबके साथ कभी ना कभी। Yeah. हाँ, Yes, सो ma'am. दिस इज Yes, व्हाट ma'am. शी इज टॉकिंग अबाउट कि जो वो बोरा बोरा के लोग चढ़े वहां से, तो दे वर फुल ऑफ हैप्पीनेस। और जब आप हैप्पी होते हो तो क्या आप नेगेटिव हो सकते हो? No. हैप्पीनेस इज इक्वल टू व्हाट? Obviously, you will be happy Happiness is because you're grateful for something, na? Grateful. Yeah. Yeah. So they were all happy. They were all full of energy, and they were just enjoying that flight. And सब जने इतने खुश थे. खुश किस लिए थे? क्योंकि वो लोग सब साथ थे. क्योंकि वो लोग सब. पता, I'm just sharing. अभी मैं जब ऋषिकेश गए, तो एक दिन बहुत अच्छा मौसम था. We just drove up to Mussoorie. सब कुछ लॉकडाउन था, कुछ था नहीं जाने के लिए, मतलब, but the weather was so good, we just decided to go to Mussoorie. So one of my friend, myself and Vanita, my helper who stays with me, we were driving down to Mussoorie. Now this girl has never traveled to mountains. मतलब she's from Jharkhand. वहाँ कुछ देखे होंगे mountains, but she's never traveled to hills. This is the first time I had, taken her along with me, and I made her sit in the front, driver के साथ, and she was getting the best view, and she was so happy. उसकी ना happiness, तो हम लोग गाने वाने गाते हुए चल रहे थे. She just turned around and said thank you to both of us, my friend and myself. And उसका ना जैसे एक होता ना, जैसे कहावत होती है हिंदी में, अंग अंग पुलकित होना. मतलब उसके हर रोम से, जैसे ना जैसे हर चीज तरह हर जगह से उसके ना the happiness was oozing out. She was so happy. So इस तरह का अगर माहौल हो, तो क्या आप डिप्रेस्ड रह सकते हो? क्या वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या वो इन्फेक्शियस नहीं होता है? सो सिमिलरली व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, वो लोग इतने ज्यादा खुश थे. दे वर हैप्पी टू बी टुगेदर, दे वर हैप्पी टू बी ट्रैवलिंग. सो वो सब इतने खुश थे कि पूरा माहौल चेंज हो गया. और ऐसे माहौल में कौन नहीं रहना चाहेगा? अगर आपके आसपास सब खुशियां हैं, सब हंस खेल रहे हैं, तो क्या आप नहीं रहना चाहोगे वहां पे? अगर आप डिप्रेशन वाले बंदे हो ना, तो भी आपको वो अच्छा लगेगा. अंदर से आपका चल मन कर रहा होगा, नहीं यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे तो अपने कोप भवन में ही रहना है. बट कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा होगा, बट आई एम एंजॉयिंग इट. बट आप अपने आप को डिप्राइव करना चाहते हो, नहीं मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना. बट दिस इज समथिंग विच विल टच एवरीबडी. एंड शी सेज वो इतना अच्छा माहौल था कि मैं शायद पूरा दुनिया उस जहाज में उनके साथ घूम सकती थी. ऐसे लोगों के साथ जब आप होते हैं, आपको टाइम का भी पता नहीं चलता. यस और नो? होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. हाँ, जब आप ऐसे माहौल में होते हो, ऐसे लोगों के साथ होते हो, आप कहते हो यार आज तो टाइम का पता ही नहीं चला. Yes, ma'am. आप अपने पुरानी फ्रेंड्स को मिले हो, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, यू सिटिंग एंड चैटिंग, यू टॉकिंग अबाउट ओल्ड डेज, और आप बच्चों की तरह खिलखिला रहे हो, हंस रहे हो. देन सडनली अरे यार 4 घंटे हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला, हम लोग तब से गप्पे मार रहे हैं. You know, this is how it is. तो वो she says के, and then I realized this was the last thing on my list, and that also came true. मेरे आंखों के सामने वो भी साकार हो गया, and it was all because of gratitude. हाँ जी, पढ़े. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. अब जिन जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है और उनको छोटा छोटे मैजिक दिखने शुरू हुए हैं, या जो भी एक्सपीरियंस उनका हुआ है, हैव दे एवर एक्सपीरियंस दैट बिफोर? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू. No, ma'am. आई वांट अदर्स आल्सो टू स्पीक. अर्चना, आपका तो मुझे पता है. Not पूरी like try same. करी. या आई वांट अदर्स टू शेयर. प्रीति, खुशबू, एकता.
No, ma'am, no. या सो It has ऐसा not. ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ ना कभी, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, जो एक अलग तरह की, जब आपकी डिजायर जो छोटे छोटे आपके आसपास ये जादू होने शुरू होते हैं, तो वो अजीब सी अलग सी एक पुलकित करने वाली खुशबू खुशी देती है ना, जो Mhm. पहले कभी महसूस नहीं हुई। या Yeah. जस्ट रीड। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire, on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and ओके, सो शी इज टॉकिंग अबाउट कि आपकी कोई भी सपना, आपका कोई भी ड्रीम, कोई भी डिजायर उस यूनिवर्स के लिए बड़ा नहीं है। शीसेस के उसकी कंपनी का क्या हाल था, उसने बताया कि उसको मिलियंस ऑफ डॉलर शी ओड, और अगर वो नहीं पे करती तो वो बैंकरप्ट हो जाती, उसको बाहर सड़क पे आना पड़ता, उसके अपने क्रेडिट कार्ड पे इतना सारा डेब्ट था, प्लस उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उसकी एनर्जी लेवल नहीं था उसका। तो जस्ट इमेजिन, उसकी लाइफ was quite similar to what we all are facing, what we all are like going through right now. कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी वैसी ही है इस टाइम पे, है कि नहीं है? yeah, हम सबकी जिंदगियों में ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है ना। तो उसकी जिंदगी में भी ये सब चल रहा था, बट उसने जो अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट बनाई, आपने देखा उसने क्या लिखा? कहा तो उसके पास अपने लोन्स पे करने के लिए पैसा नहीं है, $2 million उसको डेप्ट है, उसके बाद उसका अपने क्रेडिट कार्ड पे इतना सारा है, बट उसके बावजूद उसने क्या सोचा? अ स्मॉल, मतलब शी वांटेड अ बिग हाउस, जो उसको चाहिए था, जिस तरह का उसका घर चाहिए, तो उसने उसके बारे में ड्रीम किया, उसके बारे में लिखा। मतलब उसको ये नहीं लगा कि ये होगा कैसे, बिकॉज उसने जब सीक्रेट उसको मिल गई, जब उसको वो एक जादू मिल गया कि इसको कैसे करा जा सकता है, तो उसने अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को लिमिट नहीं किया। उसके जितने भी सपने थे उसने उनको एज इट इज लिखा और उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। बट within 4 years, just imagine, she could actually get everything. 4 साल के अंदर उसकी लिस्ट का लास्ट वाला बोरा बोरा वाला भी उसने अकम्प्लिश कर लिया, बाकी सब तो उससे पहले ही कर लिए उसने। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर आपका कोई भी सपना है, आपको लगता है यार ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, स्टॉप 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 थिंकिंग अबाउट दैट कि होगा कि नहीं होगा। अरे यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, बस आप लिखो और विश्वास करो कि ये होगा, and start paying gratitude for it as if it has already happened. Simple. Yeah, let's read. and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. Okay, so उसकी सबसे पहली desire थी
to bring happiness to millions of people. अब बताओ, जिसके पास अपने पास पैसा नहीं है, उसकी अपनी कंपनी का बुरा हाल है, रिश्तों का बुरा हाल है, and she's thinking of bringing joy to millions of people. And that was her first desire. तो लोगों ने तो उसको हंसाए होंगे ना, उसके पागल है, क्या सोच रही है, बट उसकी वो डिजायर थी. And that was the first desire which got fulfilled. And you know, when Secret has been a bestseller for so many years, and Gratitude कितने सालों से bestseller रही है, कितने languages में इसको translate किया गया है, कितने देशों में कितने लोगों को इसने transform किया है, कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं. तो she says this was the first desire which got fulfilled. अब जब ये वाली desire fulfill हो गई, जो सबसे बड़ी थी, बाकी सब तो ऑलरेडी होनी शुरू हो गई, एक के बाद होती चली गई. और उसने क्या किया, अपनी लिस्ट में जो जो चीजें उसके सामने आंखों के सामने साकार होती चली गई, उनको वो क्रॉस करती चली गई. अब आप लोगों ने अगर अपनी बकेट लिस्ट नहीं बनाई हुई है, तो आप अपनी बकेट लिस्ट बनाएं. जैसे होता है ना कि मुझे जिंदगी में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, मेरे ये डिजायर्स हैं. कुछ लोग बनाते हैं अपनी ना बकेट लिस्ट, और उसमें से जो जो होता जाता है उसको क्रॉस करते जाते हैं, और फिर कोई और दिमाग में बात आती है तो वो ऐड करते चले जाते हैं. तो सिमिलरली अगर आपने आज तक नहीं बनाई है, तो आपने अभी जो ये अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर की लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ और सपने आपको याद आते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, तो वो भी ऐड कर दो. ये मत वेट करो कि ऊपर वाला होएगा तो फिर मैं कुछ और लिखूंगी, ये तो हो नहीं रहे, मैं और क्या लिखूं. Forget about that. Just start writing. जो दिमाग में आता है अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ. एंड जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड से आपकी जो जो आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होते जा रहे हैं, उनको क्रॉस करते जाए. या दैट्स राइट. ओके. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list and read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. ओके, तो वो क्या बोल रही है कि आपकी जो डिजायर और ड्रीम्स की लिस्ट है, उसको आपने पढ़ना है एक एक करके, और एक एक डिजायर के ऊपर 1 मिनट लगाना है, और विजुअलाइज करना है एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड. अब आप इसमें और ज्यादा पावर डालना चाहते हो, तो आप हार्ट मैजिक कर सकते हो इसके साथ. जब आप हार्ट मैजिक करोगे, तो आपने पढ़ा, हार्ट मैजिक इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दैट imagination of 1 minute, you can put your hand on your heart and feel it from your heart, as if you're saying thank you from your heart. After imagining, आप thank you जो है वो अपने हार्ट से बोले, जो हमने हार्ट मैजिक में किया था, एग्जैक्टली वही करना है. The only difference is उसमें हमने एक बार किया, यहाँ पे वो कह रही है आपने इसको दिन में 2 बार उस लिस्ट को दोबारा से देखना है और थैंक यू बोलना है. और अगर आपको वो चीज बहुत, मतलब होता है ना कि जैसे मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चाहिए, तो आप उसको दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो. उतनी बार इमेजिन करो कि वो हो गया है, एंड जस्ट से थैंक यू. राइट. अगर मान लो आपकी टॉप 10 डिजायर्स में से 3 डिजायर्स आपके लिए बर्निंग डिजायर्स है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और जल्दी से चाहिए, तो आप उन 3 पे फोकस करते हुए ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाँ जी, पढ़े. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in
in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. ओके अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप सबसे, आपकी जो टॉप 10 डिजायर्स आपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखी हैं, उसमें से आपको कितने आपके ड्रीम्स और डिजायर्स वर्बेटम याद है अभी, आपने जैसे लिखा है? आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर, आप में से कितने लोगों को अपनी फर्स्ट 2 डिजायर्स अच्छे से मतलब एग्जैक्टली वैसे याद है जैसे आपने लिखी है? मेरे को याद है. ओके, Yeah, who else? I remember. Okay. Or Most, हाँ बोलो. even I also remember. Yeah, great vision. But most of the time क्या होता है, हमने कॉपी में लिखा, अगर मैं पूछूं आपके टॉप 10 डिजायर्स में से टॉप 5 डिजायर्स क्या है, तो आपको अपनी नोटबुक खोलनी पड़ेगी. So it shows कि आपको वो कितना चाहिए. अगर आपकी वो टॉप 10 डिजायर्स में से टॉप 5 डिजायर्स हैं या टॉप 3 डिजायर्स हैं जिसके लिए आप पागलपन तक चाहते हो कि वो जल्दी से हो जाए, तो वो आपके बैक ऑफ माइंड में हर टाइम रहनी चाहिए. जैसे उसने बोला, इट ऑलवेज यूज्ड टू बी इन फर्स्ट डिजायर वाज ऑलवेज बैक ऑफ हर माइंड ऑल द टाइम, एंड शी यूज्ड टू keep thinking about it as if it has happened and pay gratitude for it. आप में से कितने लोगों को ऐसा ऐसा एहसास है कि आपका जो फर्स्ट ड्रीम डिजायर है उसको आपने जिस तरह से लिखा है, एक एक वर्ड वैसे आपको याद है, एक एक वर्ड? Yeah. आपको याद होगा कि आपके डिजायर क्या, आपने किस तरह से लिखा, ये आपको याद नहीं होगा आज भी. एग्जैक्ट वर्ड्स आज भी याद नहीं होंगे, कुछ मिलता जुलता बोलोगे. I really want you to pay attention to this. अगर आपकी वो बर्निंग डिजायर्स है ना, टॉप 3 डिजायर्स है जो आपकी, आपको वो वर्बेटम याद होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है, और आपके दिमाग में वो हर टाइम फिल्म की तरह चलती रहनी चाहिए. जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, ऐसे वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए. अगर नहीं रह रहा है तो समथिंग इज मिसिंग. दैट मीन्स आपके लिए वो डिजायर, वो ड्रीम इतना बर्निंग नहीं है, इतना जरूरी नहीं है. आप सिर्फ कह रहे हो कि मुझे चाहिए, आप सिर्फ चाह रहे हो कि मुझे चाहिए, बस. कितना चाहिए ये आपको खुद को ही नहीं पता है. और आपने, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों को अपनी नोटबुक खोलनी पड़ती है अपने 10 डिजायर्स के लिए. सो आई रियली वांट यू टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर डिजायर्स, और जैसे जैसे एक एक चीज करके आपके सामने से आपको साकार होती दिखती है, तो आप उसको क्रॉस करते जाएं. और इसके लिए आप, उसने क्या बताया, लेट्स रीड अबाउट द प्रैक्टिस. Magic practice number 22. Before your very eyes. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list and read through it and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay, so अभी जो इस चैप्टर में जो भी बात हुई है, that is about your dreams, and till 22nd chapters, from last 10 chapters, 22 से 12 से 13 से लेकर 22, it was all about your dreams. अगर आप एक एक चैप्टर देखोगे तो आपके ड्रीम से कनेक्टेड ही है. Now this is the ultimate. अब ये भी फाइनल जो सेशन है, चैप्टर है about your dreams, it is actually telling you कि आपने अब तक इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना आ गया है. अब ये ग्रेटिट्यूड को फोकस
आपने उसको फोकस देना है ना भाई, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अब ये एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड इज आल्सो एन एनर्जी। आपने उसको एक डायरेक्शन देनी है कि आपको वो एनर्जी को फोकस किस तरफ करना है। तो आपने अगर ये एनर्जीज को अपने डिजायर्स एंड ड्रीम से फोकस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर ये वाली प्रैक्टिस आप एवरी डे करना शुरू कर दें अपनी टॉप 3 डिजायर्स के लिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 10 राइट नाउ, अगर आप 3 टॉप डिजायर्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज एवरी डे करना शुरू कर दें, दैट यू आर थिंकिंग एंड इमेजिनिंग अबाउट इट, एक बार किया, दिन में 3 बार किया, 4 बार किया, जितनी बार भी आप कर सकते हो, यू आर जस्ट लिविंग दैट as if it has already happened, and you will be surprised कि कितनी जल्दी आपकी जिंदगी में वो चीज आ जाएगी। तो इसीलिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फाइनली बता रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए ये एक आसान और सबसे पावरफुल टूल है जो आपको दिया जा रहा है इस चैप्टर में, कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को कैसे अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख सकते हो। तो उसके लिए उसने क्या बोला, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स। तो उसने बोला कि आज आपने अपने 10 डिजायर्स की लिस्ट निकालनी है, एक एक को पढ़ना है, उसके बाद एक एक को इमेजिन करना है 1 सेकंड 1 मिनट के लिए कि आपको एज इफ ये चीज आपके लिए हो चुकी है, इट इज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू आर सेइंग थैंक यू फॉर इट। कितना टाइम लगेगा? 10 डिजायर्स है तो 10 मिनट, इतना तो निकाल ही सकते हो अपने सपनों के लिए। तो अपने सपनों के लिए अगर आपने वो 10 मिनट निकाले और दिन में 3-4 बार निकाले और रोज निकालने शुरू कर दोगे तो वो सपने तो आएंगे ही आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप उनको अपनी जिंदगी में लाने के लिए इतना ग्रेटिट्यूड से भर दोगे कि वो आपकी जिंदगी में आने ही आने हैं। सो दिस इज द अल्टीमेट व्हिच यू हैव टू डू। वो कह रहा है दिन में 2-3 बार 2 ओकेजन 3 ओकेजन आपने वो लिस्ट को पढ़ना है। तो मैं एक स्टेप आगे बता रही हूँ कि आप दिन में 2 या 3 बार अपने उन सब चीजों को विजुअलाइज करो कि हो गई हैं। और उसके लिए जैसे विजन बोर्ड के लिए बात हुई थी, तो यू कैन यूज योर मोबाइल एंड उस पर आप कोलाज बना सकते हो अपने ड्रीम्स के फोटोज लगा के, जो भी आपके सपने हैं कैसे दिखते हैं वो, उसकी एक कोलाज बना के अपना मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना सकते हो एंड यू कैन कीप लुकिंग एट इट। दिन में जिस टाइम भी टाइम मिले, आप ट्रैवल कर रहे हो बैठे उसको देखो और 2 मिनट के लिए अपने 3 मिनट के लिए अपने 3 डिजायर्स के बारे में सोच लो। फिर कभी बीच में टाइम मिल गया तो अगले 3 डिजायर के लिए सोच लो, और इकट्ठे 10 के लिए सोच लो तो बहुत ही अच्छा है, 10 ही मिनट तो लगेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, कितना इमेजिन कर रहे हो कि इट इज ऑलरेडी हैपेंड, राइट? So this is the chapter about your dreams, and from tomorrow we will be going deeper into gratitude for practice करने के लिए deeper level पे कैसे जाना है, ताकि हम उसको और गहराई से समझ सकें और गहराई से महसूस कर सकें। So tomorrow's chapter will be tomorrow onwards the chapters will be like that. Okay, so any questions anybody has or anything they want to share before we conclude the session? Anybody wants to share anything? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। आपको क्लियर है आज का सेशन, या इससे पहले का भी कोई सेशन ना क्लियर हो? गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट वांट टू स्टेप ओवर एनीथिंग, कुछ भी अभी तक। या वरुण क्लियर है? हाँ, अगर किसी को आज तक के कितने भी चैप्टर्स, जैसे 22 चैप्टर्स हो गए हैं, इसमें कोई भी एक चैप्टर में कोई भी अनक्लैरिटी है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आया है, ये जो अभी भी आपके दिमाग में कहीं अटक रहा है, तो प्लीज उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तभी आप उस डेप्थ तक पहुंच सकोगे जिस डेप्थ तक की बुक आपको ले जाना चाह रही है, राइट? मेरे को एक स्मॉल शेयरिंग करना है सबसे, वो हाँ। कल शाम का ही हुआ। हाँ, और वो प्लीज शेयर योर नेम एंड वेयर यू स्पीकिंग फ्रॉम। प्रीति मैम दिस साइड, प्रीति। ओके। तो मैम कल मैंने ग्रेटिट्यूड को एज अ वाओ फीलिंग लिया। मेरे को, हम रोड पे जा रहे थे तो एक डॉक्टर मिले जिन्होंने हमारे को पास में बहुत हेल्प किया है, और मेरे को उनको देखते ही मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि उन्होंने कैसे हमारी हेल्प की थी। ये हमारे लिए उस टाइम भगवान बने थे। तो मैंने उनको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड किया, और उस टाइम मेरे को वाओ की फीलिंग है, या मैंने पता नहीं यूनिवर्स ने उसको बता दिया होगा कि मैं उसको थैंक यू कर रही हूँ, बट दैट्स इट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे को कहीं जैसे
उसको हमने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया या थैंक यू उस टाइम नहीं बोला, लेकिन मैंने आज उसको बोला तो मुझे वाकई वाव की फीलिंग थी। Yeah, Literally, great. ये You चेंज felt it from you see, आपने क्योंकि फील करके बोला ना, इसीलिए वो फीलिंग आई आपको, क्योंकि आपने फील करते हुए उस चीज को याद करके, तभी कहते हैं ना जब आप ब्लेसिंग्स लिखते हो तो आप वाई लिखो, वाई आर यू ग्रेटफुल। तो वो डॉक्टर को आपने ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल किस लिए थे? बिकॉज वो उस टाइम पे आपकी हेल्प करने आया जिस टाइम पे आपको उसकी बहुत जरूरत थी। या तो आपने उस चीज को याद करते हुए, उस चीज को महसूस करते हुए जब ग्रेटिट्यूड दिया, तब वो डीपर लेवल से फीलिंग आती है ना, दैट इज व्हाट गिव्स यू दैट वाव फीलिंग। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Anything else you want to say? I have also want to share something. ये as please. Archana said earlier, Anu this side. हाँ, या अनु। As Archana said earlier ना, एक हम gratitude का वो जो हम lesson सीख रहे हैं, वो एक घर में एक wave की तरह ना, that started flowing. अब क्या होता है, जो मेरा बेटा है, he is 12 years. जब भी whenever I feel down और कुछ भी थोड़ा सा भी negative होती है ना, मम्मा no feel gratitude. पहले स्टार्टिंग में 2 days मैं बोलती थी like attract like. Now he used to say me, and every time he used to learn me that mama no gratitude like attracts like. You won't believe मैं वो मेरे को दिन में 20 बार करेक्ट करता होगा, 20 times at least 20. So see, he's become your support structure, right? हाँ मैम, आपको नीचे नहीं जाने देता। हाँ मैम, he is actually मैम, Yeah. मेरे कुछ ऑफिस में लैपटॉप भी आजकल नहीं चल रहा, कुछ भी हो रहा है, मेरे को काफी तो इश्यूज आ रहे हैं, राइट? बट वो इश्यूज ना मेरे को हर्ट नहीं होने देता, वो मेरे को एकदम से टोक देता है, मम्मा नो फील ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग विल बी ओके, फील ग्रेटिट्यूड। तो मैं वहीं पे काम डाउन हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे। या वो आपको रिमाइंड करा देता है ना, रिमाइंड करा देता है। मैं उस टेंशन को ना लेट इट भी कर देती हूँ फॉर सम टाइम, और कुछ ना कुछ जुगाड़ बन के, लेकिन वो काम हो जाता है। हाँ, देयर इज नो हार्डल इन माय वर्क। वो तो है ही ना, मैजिक तो है ही है, जब ग्रेटिट्यूड दोगे तो मैजिक होना ही है। हाँ मैम, वो ऐसे एकदम इतना मतलब मेरे को करेक्ट कर देता है इतना इमीडिएटली, I can't tell you. And it's so beautiful ना, आपका बच्चा अभी से सीख रहा है, तो सोचो उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया होगी। This is my wish. मैं तो कहती हूँ मैम नेक्स्ट सेशन लेगी ना, तो you will definitely attend it. मैम हम तो ये सोचते हैं जो हम ये 40s में आके हम ये सब सीख रहे हैं, we are learning at this age, तो even इनकी तो अभी एज स्टार्ट होनी है, they will learn, और अगर वो सही सीखेंगे तो obviously they will drive on the same right track. बिल्कुल बिल्कुल, सोचो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, हो जाएगी। हाँ जी, उनका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सब मेरी तो विश है मैम आज की डेट में। या बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग ना, अपने एनवायरनमेंट को आप एनरोल करो। जैसे इसने कहा अपने बेटे के बारे में, अर्चना ने अपने बेटे के बारे में बोला, तो जब आपस में आप सबके साथ शेयर करते हो, आप अपने बच्चों को भी बताते हो व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, कैसे करना है। बिकॉज मैंने बोला ना, 70% बच्चे अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, सिर्फ 30% बाहर से सीखते हैं, 70% अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो आप जैसा करते हो वो वैसे ही सीखते हैं। सो बी रोल मॉडल्स फॉर देम। Thank you so much, Anu, for sharing that. Thanks to you. Basically, we are learning magical things, matlab, ma'am, seriously. Won't believe. Yeah, Thank thanks. you, Anu, for sharing. It was wonderful, amazing. Yeah. Thanks to all this family, beautiful family. Really, we are blessed. Yeah. So this is what I want. I want people to share so that, you know, everybody gets it for them. अब जैसे अनु ने शेयर किया, अर्चना ने शेयर किया, और लोग जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे है, they can also start, you know, उनको भी लगेगा हम भी अपने बच्चों को सिखाएं, हमारे बच्चे भी सीखे, you know, so it starts giving that, you know, that push, और एक तरह से एक encouragement भी मिलता है कि हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो चलो अपनी वाइफ को सिखा दो, अपनी मदर को ही सिखा दो, मदर के साथ बैठ के बात करना शुरू कर दो। तो you don't know how much it is going to transform the environment in your house and how it's going to transform everybody in your family. So that's the beauty of this magic. Yeah. Okay, anybody else wants to share or have any question? मैम, ये मैं यहाँ पे बैठ के कभी कभी आपके ऊपर मैजिक डस्ट करती रहती हूँ।
क्योंकि कोई शेयर नहीं करते तो कोई थैंक यू शेयर सो मच। कोई शेयर नहीं करते तो आपका फेस एकदम पेल हो जाता है। आई फील ओ गॉड कोई तो शेयर करो जल्दी जल्दी जल्दी। I was about to share कल जो हमने करा था, मेरा जनरली एक्सरसाइज एक दिन नेक्स्ट डे पे ही होता है, तो बिकॉज मैजिकल स्टेप आई डिड टाइम yesterday। डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस भी होता है, उसके बाद भी एक दिन बाद मेरी शायद अभी बत्ती जलती है, अगली बार अर्चना की तरह मेरी भी हो जाएगी शायद। बट मैजिकल आउटकम आज किया था, आज 3-4 चीजों पे किया था, बट मिड ऑफ द डे आई मैं भूल जाती हूँ चीजें। जब मॉर्निंग शुरू होती है देन सुबह सुबह पूरी बॉडी पार्ट को ग्रैटिट्यूड, खाना बनाते हुए, खाते हुए, बट बाय द टाइम यू कम टू द नून और आफ्टर दैट तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि सो मैजिकल आउटकम ट्राई करा था, इट वाज गुड। 3-4 चीजों पे करा था, अच्छा गया। मैजिक स्टेप्स भी गए, वो भी करे थे। या इट वाज गुड। मैग्निफिसेंट आउटकम आपने किस पे किया? अच्छा गया 3-4 पे किया, दैट इज नॉट अ शेयरिंग। शेयरिंग इज आपने किस पे चाय किया? बना रही थी मैं चाय बना रही थी, क्योंकि परसों जो सुबह की चाय थी वो बिल्कुल ही लाइक इट वाज हॉरिबल, तो मुझे लगा आज थोड़ी ढंग की चाय मिल जाए, क्योंकि उसके बाद नहीं पीनी होगी। तो चाय अच्छी बनी, आई फेल्ट वेरी गुड। मैं अपने बाल सुबह ड्राई कर रही थी तो उस पे करा, इट टर्न आउट टू बी गुड टुडे। Isn't she looking so beautiful today with her hair all done up? I complimented her yesterday. We had a session yesterday, and Yeah. so I was telling her. I said, "Did you get your hair cut?" And she says, "No, मैंने blow dry किया." So, Yeah. and she said that when she was doing blow drying, she was uh, actually saying magnificent outcome, and which is visible to all. उसके बाद हमारे सेशन के बाद मेरा वो एक्सरसाइज का सेशन था, विच आई वाज अबाउट टू पोस्टपोन और कैंसिल, बट आई थॉट नो लेट्स डू इट तो उसके लिए भी मैंने करा मैजिकल आउटकम। सो इट फेल्ट गुड, इट रियली फेल्ट गुड करते हुए उसके बाद भी। सो या 3-4 चीजों पर, बट आफ्टरनून तक मेरा फिर स्लो हो जाता है। कोई बात नहीं, I because try see, to we are not in a practice to do it, na? We're Yeah. just learning it. So learn don't it. make yourself wrong. अपने आप को ना Hmm. कभी ये मत बोलो कि यार मेरे से होता नहीं है, मैं बाकी सब लोग कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी, any one of you, don't feel like that at all, because this is something we are not used to. सारी जिंदगी तो हमने करा नहीं है ना। करा नहीं है। नहीं, अब जब करना शुरू किया है तो एकदम से तो नहीं आएगा। भाई आपने जब स्कूल में जाके पढ़ना शुरू किया तो आपको तो पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती थी, ना तो दूर की बात पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती थी। फिर आपने पेंसिल पकड़नी सीखी, फिर आपने वो जो 3-4 इंग्लिश वाली नोटबुक होती है लाइनों वाली, उसके अंदर लिखना शुरू किया ताकि आप उसके अंदर लिखना सीखो। आपका ए टेढ़ा जाता था या बी अजीब सा बन जाता था, बट देन धीरे धीरे सीख गए ना। अब तो हम फ्लुएंटली लिखते हैं, और कितने साल की प्रैक्टिस है, इमेजिन करो ना, तब हम इतना फ्लुएंटली लिख रहे हैं। बट स्टार्ट तो उसी से किया था ना हमने, वो पेंसिल पकड़ के वो 4 वो लाइनों वाली नोटबुक में लिखने से। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है। और यही प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को लगता है हमने एक बार मैजिक बुक कर ली तो हमें आ गई। वो नहीं होता ऐसे, नहीं है। एक बार पढ़ने से आ जाती है तो दर्शन जी आप प्लीज, दर्शन जी आप म्यूट पे जाएंगे प्लीज। आज उसके बाद, बट आज मैं शाम को ग्रोसरी के लिए गई थी तो वहां पे बिल पे करते हुए आई पेड, जो रिसिप्ट ले रही थी दैट टाइम आई सेट द ग्रैटिट्यूड इन माय माइंड। या एक दो चीजों के लिए याद आया था बाद में। धीरे धीरे यू विल गेट इनटू प्रैक्टिस ना। तो डोंट मेक योरसेल्फ रॉन्ग कि मैं आधे दिन के बाद भूल जाती हूँ। आई मीन जस्ट एक्नॉलेज योरसेल्फ कि आधा दिन कर पा रहे हो। from the morning when you get up till noon time you're able to do it, so acknowledge yourself for that. कि कहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, अब मैं इतना कर पा रही हूँ। So when you start paying gratitude for that also,
Then I'll remember That more. will increase. Yeah. Rather than focusing on मैं कर नहीं पा रही हूँ, focus on that you are able to do it. तो जब आप positive पे focus करोगे तो वो आएगा ना और जिंदगी में. So this is for everybody. अगर आपको लगता है कि आप उसको पूरा दिन नहीं practice कर पा रहे हो या कुछ है, so don't make yourself wrong. Whatever time you are able to do it, be grateful for that. जितना उसके लिए gratitude दोगे, उतनी practice बढ़ती जाएगी. Okay. Yeah. Thank you, Vandana. Anybody else wants to say anything? Yes, ma'am. I want to share. मैंने ना कल आना था मम्मा के घर. Who's It's Minu this side. It's Minu this side. Okay, Minu. Yeah. I suddenly I made a program to come to my mama house. Okay. मेरे बच्चे पीछे पड़ गए and चलो चलते हैं चलो हम भी came. हम घर से रेडी होके निकले हैं और I say magnificent outcome for my this journey. हाँ, ऑटो मुझे घर के सामने से बिल्कुल घर के अंदर से मिला. हमारे सामने एक भैया वो ऑटो चलाते हैं. I said कि आप ले जाओगे, कहते हैं हाँ ले जाओ. He came and we come. Magnificent outcome बोला. आप भी मैं आधा रास्ता भी नहीं, थोड़ा सा ही आई हूँ, समझ लो 3 किलोमीटर ब्रिटानिया चौक तक पहुंची हूँ. I came in the mind, बाबा जी ना मेरे को याद आ रहा है संत श्री गुरु हरकृष्ण ते आएंगे जिस रिट्टे सब कुछ आई. Suddenly it came into my mind. I started reciting. तो मैंने कहा हम ना सीधा गुरुद्वारे ही चलते हैं. और इतना वंडरफुल कल का दिन रहा. मैंने वहीं से मम्मा को फोन किया. मैंने कहा मम्मा यू गेट रेडी, वी गो टू बंगला साहब. वी गेट डाउन एट बंगला साहब एंड वी यहाँ से आएंगे. और बंगला साहब पहुंची, वहां बैठा और इतने महीनों के बाद बंगला साहब गई. इट वाज सो वंडरफुल वहां जाना. मतलब मजा आ गया. आत्मा जैसे कहते हैं ना खुश हो गई. और पता चला कि आज गुरुपुरब है. द डे इज सो पोयस. और आई रीच देयर. मतलब मजा ही आ गया सच्ची में. सो गुड आई फेल्ट. आई कांट एक्सप्रेस इट कि बाबा जी ने कैसे मुझे बुला लिया. सिर्फ मैंने एक थैंक यू तो बोला था कि मेरी जर्नी अच्छी हो और मैं इतने बड़े दरबार में पहुंच गई. आई एम सो ब्लेस्ड. आई फेल्ट सो ब्लेस्ड and thank you. Because you did magnificent outcome, right? Yes, I did that. Yeah. मीनू दीदी आपके एक्सपीरियंस से गूज बम्स हो रहे हैं. तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी, सोचा ही नहीं थे जाना है. और मैं कपड़े भी मतलब गुरुद्वारे जाते हैं तो एक सूट पहन के जाते हैं जनरली भी लोग, और मैं जीन्स पहन के घर से निकली हूँ. तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी, थॉट ही नहीं था. और बाबा जी के पास पहुंच गई, वहां बैठ के आधा घंटा सुना, कीर्तन सुना. तो मेरे बच्चे भी इतने खुश हो गए एंड वी एंजॉयड द टाइम. Yeah. It was so good. Very good. Thank you so much for sharing. Okay, let's do our gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay. हाँ जी, आज कौन सा दिन है बताओ? आज सैटरडे. कौन सा सैटरडे? आज socialable Saturday. Because we all need to social, you said. I get that. So sociable Saturday. I just did in Google when we started the class. Okay, Tarun says super. Okay. And splendid. Yeah. And Meenu always says smiling Saturday, है ना? Smiling. Okay, so have a wonderful, smiling, socializing Saturday. And you are looking gorgeous, wonderful. Thank बहुत you. अच्छा लग रहे हो. मतलब मैंने मार्च में आपके साथ कोर्स किया था. Now you have turned a lot. बहुत चेंज आ गया आपके अंदर. सच्ची में? सुपरलेटिव वाली डिग्री तक आ गए हो आप. कहाँ आ गई हूँ? सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गए हो. गुड, बेटर, बेस्ट आ गया. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Okay, then I will see you tomorrow. Okay. So tomorrow Puran will be leading the session. I will be joining in between because मैं कल road पे होंगी, मुझे कहीं जाना है, and I could not shift the time. So
आई हैव रिक्वेस्टेड पूरन, आप में से काफी लोग उसको जानते हैं, नहीं जानते तो पूरन इज माय बडी एंड ये जर्नी जो हमने मैजिक की शुरू करी थी ये उसी की वजह से शुरू हुई थी, बिकॉज ही सपोर्टेड मी एंड मुझे बहुत हेजिटेशन होता था करने में एंड ही सेड आई एम विद यू, लेट्स डू इट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन लास्ट ईयर इन नवंबर एंड ऑफ एंड ऑन वो कभी-कभी आ जाता है सेशन में, so I've requested him to take the session tomorrow and I will be joining in between क्योंकि मैं रोड पे होंगी तो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आई डिडंट वांट कि आप लोगों का सेशन डिस्टर्ब हो, so but I will be on the call, I will be on the session, right? And so enjoy yourself, socialize and please आज 2 लोगों को फोन करके WhatsApp पे लिख दिया करो यार, मुझे भी कुछ लगे कुछ हो रहा है जिंदगी में लोगों की। Sure. देखो मेरा भी तो कुछ एफर्ट है ना, मैं भी रोज सुबह आती हूँ, कुछ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, तो अगर आप जैसे यहाँ शेयर करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे व्हाट्सएप पे भी करोगे तो बाकी लोग जो सेशन में नहीं आते उनको भी कुछ मिलेगा, उनको भी लगेगा what is it that they are missing, Yeah. so maybe they will also start coming in the session और उनकी जिंदगी में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए, है ना? तो प्लीज व्हाट्सएप में लिखा करें, या इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, या ओके, थैंक यू, बाय बाय, Thank you so much, ma'am. बाय। Bye, Thank ma'am. you.